हम सभी महिलाएं कभी न कभी एक बार तो ये ज़रूर सोचते हैं कि काश कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते जिससे हमारे घर और किचन के काम बहुत आसान हो जाते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से कुछ छोटे छोटे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसको अपनाकर आप अपने रोज़मर्रा के काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं, अपने समय और पैसे भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप्स। टॉवेल का यूज हम सभी करते हैं और जैसे जैसे टॉवेल पुराना होता है वैसे वैसे काफ़ी हल्का हो जाता है। मतलब कि पुराना या फिर जिस टॉवेल का आप यूज नहीं करते हैं वो टॉवेल लीजिए। तो यहाँ पर मैं भी देखिए एकदम पुराना टॉवेल ली हूँ, ये घिस चुका है। तो यहाँ पर पुराना टॉवेल लेंगे और इसको आधे पर से फोल्ड कर लेंगे। एक बार फिर से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और बीच में पकड़कर इसे हमें कट कर देना है, होल बना लेना है छोटा सा। तो इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसका यूज हमें क्या करना है, इसका यूज हम करेंगे वाइपर में। तो ये देखिए, ये जो होल है इसमें हम डाल देंगे वाइपर की डंडी इस तरह से। और अच्छे से इसको आधे आधे पर से इस तरह से बराबर कर लेंगे। अब ये हमारा बन गया है पोछा। फ्री का पोछा है, एक भी रुपया खर्चा नहीं हुआ है। वाइपर हम सभी के घरों में होता ही है और टॉवेल का भी यूज हम करते हैं। टॉवेल पुराना भी होता है तो उस पुराने टॉवेल से आप अपना फ्री में पोछा बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो इस तरह से टॉवेल को गीला कर लीजिए और पूरे घर को फटाफट साफ कर लीजिए। और आप इससे चाहे तो टाइल्स वगैरह भी, बाथरूम का टाइल्स है उसको भी साफ कर सकती हैं। अब जब हम इसको टाइल्स साफ करेंगे तो ये उलट जाएगा, इस तरह से खुल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से कपड़े वाला पिन लगा देंगे और इधर से भी लगाएंगे। अब आप चाहे तो इससे पोछे का काम कर सकती हैं और चाहे तो बाथरूम का, किचन का टाइल्स वगैरह भी साफ कर सकती हैं। ये खुलेगा नहीं, ना ही टॉवेल निकलेगा। बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से हमारे पैसे की तो बचत ही होगी, हमारा टॉवेल भी बेकार नहीं जाएगा, फटने के बाद भी यूज में आ जाएगा। और वाइपर तो घर में होता ही है, तो फ्री में आप इस तरह से घर में पोछा बनाकर तैयार कर सकती हैं, सिर्फ वाइपर और पुराने टॉवेल की मदद से। नेक्स्ट टिप है हमारी स्प्राउट को लेकर। किसी भी तरह का स्प्राउट हो, चाहे चना हो या फिर मूंग हो, जब इस तरह से यह स्प्राउट हो जाता है तो इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। 4 से 5 दिनों के लिए रखते हैं। तो देखते हैं फ्रिज में रखने के बाद भी इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन आ जाता है, तो ये फिर खाने का मन नहीं करता है। तो इससे बचने के लिए क्या कीजिए, जैसे ही छोटे छोटे स्प्राउट इसमें निकल आए तो इसको आप रख दीजिए फ्रिज में। ज़रूरत के हिसाब से आप निकाल लीजिए जितना आपको खाना है। बाकी फिर से अगर रखना है तो उसमें आप इस तरह से पानी डालकर पूरा अच्छे से हल्के हाथ से धुल लीजिए और उसके बाद सारा पानी अलग कर दीजिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब इसको आप किसी कंटेनर में, चाहे तो मतलब जैसे टिफ़िन वगैरह में अगर रखती हैं बंद करके तो उसमें रखिए, या फिर बाउल में भी रख सकते हैं। पर डे आपको यही करना है। आप अपने हिसाब से जितना भी आपको खाना है उतना निकाल लीजिए, बाकी को थोड़ा सा पानी डालकर धुलकर फिर रखिए, तो ये चिपचिपा नहीं होगा। अच्छा, अब बहुत से लोग हैं जो इसको धुलना पसंद नहीं करते हैं, रोज़ रोज़ धुलना झंझट का काम लगता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी टिप है। उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दीजिए, यानी कि स्प्राउट के हिसाब से आप इसमें नींबू का रस निचोड़ दीजिए और फिर आप इसको फ्रिज में रखिए। तो अगर आप नहीं भी धुल रही हैं चने को तो आपका चना 4 से 5 दिन चल जाएगा, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा और इसका स्वाद भी नहीं बिगड़ेगा। तो इस तरह से आप चाहे तो चने को पर डे धुल कर यूज में ला सकते हैं, और नहीं धुलना चाहते हैं तो फिर नींबू निचोड़ कर रख दीजिए, आपको धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉनस्टिक बर्तन हम सभी के घरों में होता ही है। खासकर यहाँ पर मैं तवे की बात कर रही हूँ। तवा तो हम सभी के घरों में होता है और तवे पर हम रोटी, पराठा या फिर बहुत सारी रेसिपी बनाते हैं। कुछ तेल से बनाते हैं, कुछ घी से या कुछ प्लेन। तो क्या होता है, अगर इसकी अच्छे से सफाई ना की जाए तो बहुत मोटी परत जमा हो जाती है गंदगी की। मतलब कि तेल और चिपकते चिपकते काफ़ी मोटी परत जमा हो जाती है, जिससे तवा देखने में अच्छा नहीं लगता है और इसकी कोटिंग भी उतरने का डर होता है। तो अभी मैं इस पर देखिए पराठे बनाई हूँ और आप देख पा रही होंगी तवा कितना गंदा है। तो अगर हम इसको ज़्यादा रब करके साफ़ करेंगे तो इसकी कोटिंग उतरने का डर होता है। तो क्या करेंगे, इसको हम बहुत आसान तरीके से साफ़ करेंगे।
जैसे ये तवा अभी गर्म है, अभी मैं पराठे बनाकर उतारी हूँ तो अभी ये गर्म है। फ्लेम कर दी हूँ ऑफ और तवा अभी भी काफ़ी गर्म है। अब हमें चाहिए चावल का आटा। चावल का आटा सफाई करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चावल का आटा नहीं लेना चाहते हैं तो मक्के का आटा भी ले सकते हैं, क्योंकि चावल का आटा हो गया या मक्के का आटा हो गया, दोनों ही रफ़ होता है। तो थोड़ा सा रफ़ आटा हमें यहाँ पर चाहिए, तो ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। इस तरह से तवे के ऊपर फैलाते हुए डाल देंगे। अब हमें चाहिए नैपकिन। नैपकिन नहीं है तो फिर आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और फिर चावल के आटे को लेते हुए तवे पर हल्के हल्के से इस तरह से रब कीजिए। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्के हल्के हाथ से रब कीजिए और इससे रब करते हुए सारी चिकनाई को, सारी गंदगी को हम छुड़ा लेंगे। इस तरह से जहाँ पर ज़्यादा चिकनाई है वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से रब कीजिए और बाकी हल्के हल्के से रब करके सारी चिकनाई को छुड़ा दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा दिन की गंदगी है, बहुत ज़्यादा मोटी परत है, तो आप इसी के साथ में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर भी ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इसको रब कर ली हूँ। अब इसमें जितना भी चावल का आटा है सब हटा देंगे। अब फिर से फ्लेम ऑन करेंगे और तवे को गैस पर चढ़ा देंगे और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी को सब तरफ से अच्छे से घुमाते हुए एक उबाल आने देंगे। जितनी भी चिकनाई तवे में बची है सारी चिकनाई पानी में आ जाएगी। तो बस इस तरह से एक उबाल आने देंगे। अब इस पानी को हटा देंगे और अब लेंगे स्क्रबर। स्क्रबर में आप कुछ भी विम बार लगा लीजिए या जो भी लिक्विड वॉश लगाती हैं उसको लगा लीजिए। जो भी आप बर्तन धुलने के लिए यूज करती हैं उसको लगा लीजिए और इस तरह से हल्के हाथ से रब कर लीजिए। और स्क्रबर लगाते समय ध्यान रखिए कि यहाँ पर न्यू स्क्रबर नहीं लेना है, क्योंकि न्यू स्क्रबर काफ़ी रफ होता है। आपको यूज किया हुआ पुराना स्क्रबर ही लेना है। तवा हमारा देखिए कितना बढ़िया चमक गया है। अब मैं इसको एक बार पोंछ दे रही हूँ, फिर आप देखिए बहुत अच्छे से चमक गया है। जितनी भी चिकनाई थी, गंदगी थी, सब निकल चुकी है। तो इस तरह से आप भी बिना मेहनत के कम समय में अपने नॉन स्टिक तवे को या फिर कढ़ाई को बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। मार्केट से देखकर हम सभी खूब सुंदर सुंदर कप लेकर आते हैं और थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं तो ज़्यादातर कप का क्या होता है कि ये हैंडल निकल जाती है या फिर कप कहीं से चिटक जाता है। तो हमारा कितना भी महंगा कप हो, कितना भी सुंदर हो, वो ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर घरों में क्या होता है, इस तरह से करके कप को किसी अलमारी पे या फिर कहीं भी मतलब इसी तरह से करके रख दिया जाता है। इससे क्या होता है, कप की हैंडल टूटने का डर होता है या कप का कॉर्नर चिटकने का भी डर होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, जब भी आप कप रखिए थोड़े से जुगाड़ से रखिए तो आपका कप बिल्कुल सेफ रहेगा। इसकी हैंडल भी नहीं टूटेगी और ना ही कॉर्नर के चिटकने का डर रहेगा। तो देखिए इस तरह से हम पहले एक कप रखेंगे और फिर इधर से एक और इस तरह से इसके हैंडल को इसमें करते हुए एक और रखेंगे और ये लास्ट कप रख देंगे। तो आप वीडियो ठीक से देखिएगा तब अच्छे से समझ में आएगा। तो आप कहीं भी ड्रॉल में रख रहे हैं, ट्रे में करके रखते हैं, कहीं भी रखिए तो इस तरह से कप रखिए तो आपका कप ज़्यादा सेफ रहेगा। आप चाहे तो इसी तरह से डिब्बे में पैक करके रख सकते हैं या फिर पेपर वगैरह में लपेट कर कहीं लाना है, ले जाना है तो भी इसी तरह से रख सकते हैं। 4-4 का बैच बना लीजिए और एक साथ इकट्ठा करके आप इसको रख सकते हैं। तो इस टिप को आप भी अपने किचन में ज़रूर अपनाइए, इससे आपका कप सेफ रहेगा। नेक्स्ट टिप है हमारी इमली को लेकर। तो अभी पकी हुई इमली का सीज़न है। अभी मार्केट में इमली खूब मिल रही है और काफ़ी सस्ती भी मिलती है। और बिना सीजन के जब हम इमली लेते हैं या मार्केट में जो मिल रही है, मतलब पैकेट वाली जो मिलती है उसको लेते हैं तो वो काफ़ी महंगी पड़ती है। तो अभी सीजन है, सीजन में तो हर चीज़ें सस्ती होती हैं, तो इमली भी काफ़ी सस्ती है। तो अगर आप इमली का यूज़ ज़्यादा करती हैं, आपके घर में इमली का यूज़ ज़्यादा होता है, तो आप इमली को पूरे साल या फिर कई सालों के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। तो इसको स्टोर करके रखने का मैं कई सारा वीडियो आपके साथ शेयर की हूँ। आज फिर से आपको बता दे रही हूँ कि किस तरह से स्टोर करके रखना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इमली का जो रेशा होता है इसको निकाल देना है। उसके बाद इसका जो बीज है, बीज को इस तरह से निकालेंगे। बीज ऐसे जब हम टच करेंगे तो बीज दिखेगा, थोड़ा सा वहाँ पर मोटा सा लगता है तो वहाँ कट करके इस तरह से बीज को निकाल देंगे। इमली जो खराब होती है बस इसीलिए होती है कि इसमें बीज रह जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक भी बीज ना रहे, सारे बीज को निकाल दीजिए, क्योंकि बीज से ही इसमें कीड़े लगना शुरू होते हैं। पहले बीज खराब होता है, फिर धीरे धीरे करके पूरे इमली में कीड़े लग जाते हैं। मैं जिस तरह से इमली स्टोर करती हूँ, इस तरह से आप कई सालों के लिए इमली स्टोर करके रखेंगे, फिर भी आपकी इमली खराब नहीं होगी।
तो इस तरह से एक एक बीज हम चेक करके निकाल देंगे। बहुत आसानी से बीज निकल जाती है। ये देखिए, बस एक कट लगाना है और बीज को बाहर कर देना है। ये देखिए, इस तरह से हम सारा बीज निकाल देंगे। अब आप चाहे तो इसको ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टोर करने से क्या होता है कि बारिश के मौसम में कभी कभी इमली गीली हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इमली अगर गीली है तो इसको थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा लेंगे। ज़्यादा देर के लिए नहीं सुखाइएगा, नहीं तो हार्ड हो जाएगी। बस आधा से 1 घंटे के लिए सुखा लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे नमक। नमक आप इमली के हिसाब से डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पर ½ kg इमली है तो मैं 2 से 2.5 छोटा चम्मच नमक डाल दी हूँ। अब नमक को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। देखिए, इस तरह से हम इमली के ऊपर नमक को लगा देंगे। अब इसको किसी डिब्बे में भर कर रख लेंगे। बस आप इमली निकालते समय ध्यान रखिए कि गीले हाथों से नहीं निकालना है और ढक्कन अच्छी तरह से टाइट बंद करके रखना है। फिर आपको इस इमली को धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इमली के सीजन में इमली सस्ती हो तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टोर करके रख लीजिए। तो दोस्तों, इसमें से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।